हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए बीए एंड बीकॉम के, उसके आंसर की के बारे में। एक चीज़ आप लोग जानिएगा कि अभी 4 अक्टूबर को आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है वो बीए का हुआ है एंड बीकॉम का हुआ। अक्सर मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर हमारे एंट्रेंस एग्जाम बाकी के कब होंगे, कि अदर कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम्स कम होंगे। तो बेटा इसके लिए मैं कहूँगा कि अभी तक आपका विद्यापीठ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है। अब उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिन में जो अगला हम कहें कि विद्यापीठ का फेज जो सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में आपका कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पीजी एंट्रेंस के बारे में विशेष तौर से विद्यापीठ के द्वारा पहले ही बोला गया है कि पीजी का एंट्रेंस एग्जाम में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम तब होगा जब यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। उम्मीद है इसी मंथ में सभी एंट्रेंस एग्जाम विद्यापीठ के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स का अभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है वो जरा भी घबराए नहीं। हम अपने तरफ से हमेशा वीडियो के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्म करते रहते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, ताकि जब भी आपके अगले एग्जाम का नोटिफिकेशन आए मैं तुरंत उसको बताऊंगा, आपको सही समय पे जानकारी मिल जाए। और ये भी याद रखिएगा जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद एडमिट कार्ड जो होता है आपका उसके लिए भी प्रॉपर टाइम रहता है। मीन्स ऐसा नहीं कि आज नोटिफिकेशन आया परसों एग्जाम हो जाएगा, इसलिए घबराइएगा मत। बहुत से ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने बोला कि सर अगर एग्जाम का डेट आया तो क्या हमारे पास टाइम रहेगा कि नहीं कि हम वहां तक पहुंच सकें, या एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इस सारी चीजों के लिए आपके पास प्रॉपर समय रहता है। अब हम बात करने चल रहे हैं कि जो आपका कल एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका आंसर की के बारे में। ये ध्यान दीजिएगा, ये आंसर की जो हम आपको बताने चल रहे हैं विद्यापीठ के द्वारा जारी किया गया है आंसर की, मीन्स ऑफिशियल आंसर की है विद्यापीठ का। और इसमें आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे कोई भी आपत्ति है, कोई भी डाउट्स है, तो उसके लिए विद्यापीठ आपको उस आंसर पे या उस क्वेश्चन पे चैलेंज करने का भी ऑप्शन दे रहा है। और उसका क्या लास्ट डेट है ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। तो आइए सबसे पहले उस नोटिफिकेशन की बात करें जिसमें आंसर की के बारे में बोला गया है। तो ये देखिए काशी विद्यापीठ के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 में बीए एवं बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा आज दिनांक मीन्स कल आपका 4 अक्टूबर को 2 पालियों में संपन्न हुई। अब ध्यान दीजिएगा जो बीए का एग्जाम हुआ है वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, मीन्स मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। उसमें टोटल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 6647 थे, बट जो हम पे प्रेजेंट हुए जिन्होंने एग्जाम दिया वो 5012 स्टूडेंट्स ने क्या किया, एग्जाम दिया। और जो एब्सेंट स्टूडेंट हुए हैं 1635 ए एब्सेंट रहे। फिर जो सेकंड फेज में हुआ मीन्स सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वो बीकॉम का हुआ। बीकॉम में अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट की बात की जाए तो 5924 थे, बट जो एग्जाम्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स 4699। अब देखिए आप समझ सकते हैं कितने अगर स्टूडेंट दिए हैं तो आपका जो सीट्स है बहुत कम सीट्स है। हर सीट्स पे कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं इस बार ये भी आप जान सकते हैं। अगर हम कहें कि आप नंबर ऑफ सीट्स के बारे में वीडियोस नहीं देखें तो भी प्लेलिस्ट में MGKVP इन्फॉर्मेशन के नाम से वो वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्या किया कि सभी कोर्सेज के सीट्स फीस के बारे में सब कुछ डिटेल डिस्कशन किया। ठीक, अब बात करें अगर आंसर की का जो बीए एवं बीकॉम पाठ्यक्रम जो आपका प्रवेश परीक्षा संपन्न हुआ है उसका आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्लस मैं भी डिस्कस करने चला हूँ, वो आंसर की आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप उसको PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिएगा आगे क्या बताया गया है, अभ्यर्थी जिन्हें कोई आपत्ति हो वे अपनी आपत्तियां दिनांक 9/10 तक विश्वविद्यालय के ईमेल। अब देखिएगा कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे तो आप 9 अक्टूबर 2020 तक अपनी आपत्ति मेल के थ्रू भेज सकते हैं। अब ईमेल आईडी देख लीजिएगा क्या है, registar@mgkvp@gmail.com। कहने का मतलब रजिस्ट्रार mgkvp@gmail.com पर इस पे आप अपना मेल भेज सकते हैं। या
और दूसरा क्या ऑप्शन भेजा गया है आपके पास, कुल सचिव कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं, या हम कहें कि आप कुल सचिव कार्यालय में ऑफलाइन मोड में एक एप्लीकेशन लिखकर जाके वहां जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए इसके बाद अगर आप अपना क्या कर सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन देते हैं उस पर कुछ भी विद्यापीठ कंसिडरेशन नहीं करने वाला। तो इसलिए कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो 9/10/2020 तक अपना जो कर सकते हैं कि चैलेंज करने का ऑप्शन है, उसको आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपको वो आंसर की दिखाने की जो आपका एग्जाम्स कल हुआ है। आपको भी पता होगा कि जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें जो पेपर होते हैं वो 4 सेट में होते हैं, सेट ए बी सी डी। तो सभी का आंसर की दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहें कि आप इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे हम बात करें, ये देखिएगा जो आंसर की है बीकॉम का है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बीकॉम के जो कोर्सेज हैं उनके हैं कि मीन्स बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका। तो ये देखिएगा ऊपर सीरियल नंबर आपको दिया गया है, फिर बाद में ए बी सी डी जो येलो लाइन दिया गया है, तो सीरियल नंबर में जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर्स हैं, और जो येलो लाइन है वो पेपर सेट बता रहा है, मीन्स सेट ए सेट बी सेट सी। तो सेट ए का जो कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 43 तक का इसमें आपका आंसर दिख रहा है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके मैच करा सकते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए बीकॉम का ही है ये भी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 85 तक का जो है आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखिएगा इसको हम कहें कि इसमें भी सेट ए सेट बी सेट सी की बात चल रही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 से लेके 100 तक, मीन्स आपका विद्यापीठ में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां पे 100 क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए 86 से लेके 100 तक का सेट ए सेट बी सेट सी डी का आंसर है। तो ये हुआ बीकॉम वालों का आंसर की, मीन्स जो बीकॉम का आंसर की ऑफिशियली विद्यापीठ के द्वारा जारी किया गया वो हो गया। आने वाले समय में हम भी अपने तरफ से किसी एक सेट का पूरा पेपर के साथ आंसर की आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और उसको हम वहाँ पे बताएंगे भी कि किस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। वैसे हम बोलें कि विद्यापीठ का जो बीकॉम का पेपर था वो बहुत ही ईजी आया था। अभी जो कुछ क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस किया, अभी पूरा पेपर नहीं एनालिसिस किया, बिकॉज कि आप लोग को पता है बेटा कि मैं इधर भी बाहर था कुछ इमरजेंसी वर्क की वजह से, तो इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं कर पाया। बट कोशिश है कि जल्द से जल्द करके आप लोगों को मैं अपने तरफ से कर सकते हैं कि आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा कि जिसमें आप मिला पाएंगे कि किस क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना है। ठीक, अब चलते हैं आगे, जो कि बीए की बात कर लेते हैं। बीए वालों का देखिएगा पेपर कोड जो होता है 101 होता है। इनका देखिएगा सीरियल नंबर दिया है, सेट ए सेट बी सेट सी। तो ए ध्यान दीजिएगा सभी का हो गया। तो सेट ए सेट बी सेट सी डी का इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपना आंसर मिला सकते हैं। फिर आगे चलें क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 85 तक। तो यहाँ पे भी आपका देखिए कि सेट ए सेट बी सेट सी डी का सब का आंसर दिया है। ये बीए का चल रहा है, ध्यान दीजिएगा ये बीए वालों का है। तो बीए वाले अपना स्क्रीनशॉट लेकर इसको मैच करा सकते हैं। फिर लास्ट में चलते हैं कि ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 86 से लेके 100 क्वेश्चन तक। तो ये बीए का जो पेपर हुआ है चारों सेट का आंसर की आपको मिल गया, और हम कहें कि ये आंसर की जो है ऑफिशियल है, विद्यापीठ के द्वारा जारी किया गया है। और इसको अगर आपको चैलेंज करना है 9 अक्टूबर तक आप हर हाल में चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो बीकॉम का आंसर की बताए थे उसको मैं फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पहला जो स्लाइड था उसमें थोड़ा सा डाउट हुआ है कि एक क्वेश्चन छोटा लग रहा है। हाँ, ये अब आप देख सकते हैं कि नीचे से क्वेश्चन नंबर 44 उस टाइम नहीं आ रहा था स्क्रीन पे, तो इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बाद में परेशान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब पूरा 1 से लेके 44 तक का आपके पास आंसर आ चुका है। आई होप आप सभी को आपके आंसर की मिल चुके होंगे, और जो भी आपके कह सकते हैं डाउटफुल हैं उनको आप रजिस्ट्रार MGKVP पे या कुल सचिव कार्यालय में मेल के थ्रू या ऑफलाइन मोड में आपको जैसे सूटेबल पड़े आप अपना आंसर की जरूर चैलेंज कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को उनका आंसर पता चल सके, वो अपना मैच करा सके। एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर योर कमिंग रिजल्ट्स।